हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम अकेडमी पर। दोस्तों, आज की वीडियो जो मुख्य रूप से बनाई गई है बीएड के उन स्टूडेंट के लिए बनाई गई है जिन्होंने आवेदन फॉर्म जो है जमा कर दिया है अपना और भर चुके हैं पूर्ण रूप से। काफ़ी करेक्शन के बाद हमने इससे पहले भी आपको वीडियो बताया है कि आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। काफ़ी आपके डाउट हमने वहाँ पर क्लियर किए हैं कि किन का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और किसका नहीं। तो इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि रैंक किस प्रकार से आपकी मिलती है, किस प्रकार से एडमिशन का प्रोसेस होता है। तो देखिएगा वीडियो को पूर्ण रूप से। उससे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आप जो है somacademy.org पर जाइएगा और यहाँ पर आप जो हैं तरह तरह के प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर पेपर और सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आप कर लीजिएगा। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हैं और नए प्रैक्टिस सेट यहाँ पर डाले जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर जाइएगा और एक बार सर्च कर यहाँ पर भी आप ट्राई कीजिएगा। चलिए रैंक के बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि रैंक किस प्रकार से मिलती है। रैंक के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि बीएड में जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो 200 अंकों का फर्स्ट पेपर होता है और 200 अंकों का आपका सेकंड पेपर होता है। यदि टोटल की बात की जाए तो आपके जो हैं 400 अंकों के पेपर होते हैं। 400 अंकों में से आपको कुछ अंक आपके प्राप्त होते हैं। तो किसी भी सेक्शन में, किसी भी पेपर में आपका जो है क्वालिफाई होना अनिवार्य नहीं है। आप 1% करें, 10% करें, आप पास हैं या फेल हैं, यह जानकारी आपको नहीं दी जाती है यूनिवर्सिटी की ओर से। वहाँ पर आपको दी जाती है रैंक। तो रैंक आपको मिलती है आपके स्कोर पर निर्भर करती है। रैंक आपके स्कोर पर निर्भर करती है। यदि आपका स्कोर अच्छा है तो आपकी जो है रैंक अच्छी आएगी। देखिएगा रैंक से क्या तात्पर्य है। तो रैंक एक तरीके की रैंकिंग होती है, अर्थात यहाँ पर एक तरीके से आपको जो है नंबर दिया जाता है। सपोज कीजिए कि आपने जो है 400 में से आपने जो है 380 अंक प्राप्त किए, तो आप जो है प्रथम स्थान पर हैं। तो आपकी रैंक क्या होगी? 1 होगी। आपकी 1 रैंक होगी। यदि आपसे कम किसी के अंक हैं तो उसकी 2 रैंक होगी। यदि किसी ने 379 अंक प्राप्त किए हैं, इसी तरीके से रैंक जो है लगातार घटती चली जाती हैं जैसे आपके अंक आते हैं। यदि आपके अंक घटते चले आ रहे हैं तो आपकी रैंक भी घटती चली आती है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि रैंक के बारे में तो हमने आपको बता दिया, लेकिन सवाल ये है कि रैंक प्रत्येक कैटेगरी के लिए कैसे मिलती है। तो देखिएगा दोस्तों, कैटेगरी वाइज रैंक के बारे में भी हम आपको बताते हैं। कुछ दोस्तों के कमेंट थे कि मेल और फीमेल के लिए अलग अलग रैंक मिलती है या एक ही रैंक मिलती है। तो मेल और फीमेल के लिए जो है अलग अलग रैंक नहीं मिलती है। रैंक जो है एक ही होता है। मेल और फीमेल के लिए एक ही होता है, अलग अलग तरीके का रैंक नहीं होता। रैंक आपका निर्भर करता है आपके स्कोर पर। सपोज कीजिए यदि आपका जो है किसी स्टूडेंट का रैंक जो है 10,000 है, आपने एग्ज़ाम दिया, आपके कुछ जो है मार्क्स आए, उसके आधार पर उन्होंने देखा कि ये जो है स्टूडेंट जो है 10,000वें नंबर पर है, तो 10,000वीं आपकी रैंक होगी और इसे हम बोलेंगे जनरल रैंक। क्या बोलेंगे इसे? जनरल रैंक। तो जनरल रैंक आपकी कितनी होगी? 10,000। जनरल रैंक ये हो गई आपकी कैटेगरी रैंक, ये तो होगी आपकी जनरल रैंक। अब आपकी कैटेगरी में देखा जाएगा, यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हो, एससी कैंडिडेट हो, एसटी कैंडिडेट हो या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, तो आपकी कैटेगरी में देखा जाएगा कि आपकी कैटेगरी में आपका कौन सा नंबर है। सपोज कीजिए कि 10,000 में से ओबीसी जो कैंडिडेट हैं वो 6,000 हैं। 6,000 हैं जिनके मार्क्स आपसे ज़्यादा हैं, तो आपकी जो ओबीसी रैंक होगी वो 6,000 होगी। दोस्तों, क्योंकि 6,000 कैंडिडेट आपकी जो जाति है उसमें आपसे ज़्यादा अंक लिए हुए हैं, तो आपकी जो रैंक होगी वो 6,000 होगी। आपकी जो जनरल रैंक है वो 10,000 है, ओबीसी रैंक आपकी 6,000 यहाँ पर होगी।
अब बात की जाए एससी रैंक की। सपोज कीजिएगा कि 10,000 में से आपकी जो रैंक है 10,000वीं रैंक है, ये सभी को दी जाती है। एक जनरल रैंक मिलती है और एक मिलती है आपको कैटेगरी रैंक। तो जनरल रैंक के बाद में ओब्लिक लिखकर आपकी कैटेगरी रैंक आपकी आती है। तो कैटेगरी जो रैंक होती है आपकी वो भी आपको दिखाई देती है। यदि आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको दी हुई होगी जनरल रैंक 10,000, ओबीसी रैंक जो है यहाँ पर आपको दी हुई होगी जनरल रैंक जो है आपकी 10,000 है और ओबीसी रैंक आपकी 6,000 है। इस तरीके से आपका दी हुई होगी 2 रैंक आपका जब रिजल्ट आता है। बात करें एससी की। यदि एससी के कैंडिडेट हैं, सपोज कीजिएगा 10,000 में से 3,000 कैंडिडेट एससी के हैं और 3,000 कैंडिडेट आपसे कॉमन सी बात है कि अधिक अंक लाए हुए हैं, तो आपकी जो कैटेगरी में है एससी में जो है आपका 3,000वां नंबर है, तो आपको जो रैंक मिलेगी वो 3,000 रैंक मिल जाएगी। इसी तरीके से यदि एसटी की बात की जाए, सपोज कीजिएगा एसटी के जो स्टूडेंट हैं वो 1,000 हैं, तो आपको जो है 1,000 रैंक यहाँ पर मिल जाएगी क्योंकि आपका 1,000वां नंबर है। EWS के लिए भी इसी प्रकार से होगा। यदि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, उन्होंने जो है अप्लाई किया है, फॉर्म में टिक किया है, तो उनके लिए रैंक क्या होगी। सपोज कीजिएगा कि 10,000 में से जो है 5,000 जनरल कैंडिडेट हैं, 5,000 आपके जनरल कैंडिडेट हैं और उनमें से जनरल में से भी 2,000 आपके जो हैं इकोनॉमिक वीक कैंडिडेट हैं, अर्थात जिन्हें आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो उनके लिए भी आपकी जो रैंक होगी वो आपकी 2,000वीं रैंक होगी। तो 2,000वीं रैंक होगी EVS कैंडिडेट की। तो यहाँ पर इस तरीके से रैंक मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया गया है कि ओबीसी से या एससी से कम रैंक होगी EWS की। ये रैंक यदि इस तरीके से मानी जाए कि 10,000 जनरल रैंक है तो 6,000 ओबीसी, 3,000 एससी, 1,000 एसटी और ये लगभग रैंक आपकी यहाँ पर 8,000 के आसपास होगी। इस तरीके से रैंक ये काउंट की जाती है प्रत्येक कैटेगरी वाइज। हमने आपको बताया यदि आपका फीमेल हैं तो भी आपको इसी तरीके से रैंक मिलेगी। मेल और फीमेल के लिए अलग रैंक नहीं मिलेगी, लेकिन फीमेल का एडमिशन कम रैंक पर भी हो जाता है। यदि फीमेल में किसी की 6,000 रैंक है ओबीसी में, तो उसका एडमिशन और आपकी जो मेल में है 3,000 रैंक है तो इक्वल माना जाता है, क्योंकि फीमेल के लिए रिजर्व कॉलेज होते हैं। हमने आपको रैंक की जानकारी दी, पूर्ण रूप से आशा करता हूं कि आपको पसंद आई होगी रैंक की इंफॉर्मेशन। एक बार और कहना चाहूँगा, यदि इसी तरीके से देखा जाए कि यदि जनरल रैंक जो है आपकी 20,000 है, रिजल्ट में आपका इस प्रकार से आएगा कि एक दी हुई होगी आपकी जनरल रैंक, सपोज कीजिएगा 20,000 और एक दी होगी आपकी कैटेगरी रैंक। जैसे कैटेगरी आपकी जो भी होगी उसकी रैंक ओबीसी रैंक, तो ओबीसी रैंक होगी आपकी 16,000। इस तरीके से एक आइडिया के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। एससी रैंक आपकी होगी मान लिया 10,000, तो इस तरीके से आपकी रैंक दी हुई होगी जनरल रैंक और कैटेगरी रैंक। अब बात आती है काउंसलिंग की। तो काउंसलिंग में मैं आपको बताता हूँ कि काउंसलिंग के लिए जो है आपकी काउंसलिंग की यदि बात की जाए कि आपका जो काउंसलिंग होगा वो किस रैंक के आधार पर होगा, तो काउंसलिंग हमेशा जो है जनरल रैंक के आधार पर होती है। जनरल रैंक के आधार पर आपकी काउंसलिंग होती है, तो जनरल रैंक के आधार पर आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी आपको यूपी बीएड में रैंक किस प्रकार से मिलती है। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हमने आपके लिए, और आशा करता हूँ कि पसंद भी आपको पूरी आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी लाइव क्लास लगातार आपके लिए चलाई जा रही हैं, आप उन्हें भी देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।